स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मेरे ख्याल से उस्मान या तो आप लेट रिस्पॉन्ड कर रहे हो या मेरे मैसेजेस आपको लेट पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर स्ट्रेट अवे। सैटरडे को हमने देखा था कि हम लोगों को फुल नहीं किया। क्यों बचे? C6 और C7 सिर्फ दो ही तो मैंने आपको होमवर्क दिए थे। छोटे छोटे सवाल थे, इतने कोई बड़े भी नहीं थे। अब ये तो गलत बात हो रही है ना कि मैं अगर आपको होमवर्क दे रही हूँ, मैं क्लास में सारी प्रैक्टिस ऑब्वियसली नहीं कराऊंगी। तो मैं अगर आपको कोई होमवर्क दे रही हूँ उसका कोई रीजन है। उसका रीजन ये है कि फिर उसको पिक करके हम लोग आगे की चीज पढ़ेंगे। तो खैर चलें, अब C6 और C7 आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, सैटरडे को, और ये आइंदा से इस तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि अगर मैं आपको होमवर्क देती हूँ, खासतौर पर अगर बीच में कोई वीकेंड आ जाते हैं, तो अनलेस ऑब्वियसली अगर आपका कोई बहुत ही वैलिड रीजन है तो तब तो चले, ठीक है। लेकिन अगर वैसी लेजीनेस की वजह से नहीं कर सके तो दैट इज रॉन्ग, राइट। तो आपके पास C6 और C7 में हमने करना क्या था? हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी थी। सैटरडे को हमने ये देखा, मैंने आपको ये बताया था कि आप जर्नल एंट्रीज को यूज करके टी अकाउंट किस तरह से बनाते हो, राइट। यानी कि हम लोगों ने पहले बात की किस चीज की? पहले हमने बात की रिकॉर्डिंग की, और फिर हम कौन से स्टेप पे अभी मौजूद हैं? अभी हम मौजूद हैं पोस्टिंग के स्टेप पे। तो सैटरडे को मैंने आपको ये बताया था कि आपने बेसिकली जर्नल एंट्रीज को अब करना है पोस्ट, और वो आप दो तरीकों से कर सकते हैं। एक आपके पास है टी अकाउंट की फॉर्म में, शक्ल में, और दूसरा आपके पास एक होता है रनिंग बैलेंस लेजर की शक्ल में। तो पहले हम अपना टी अकाउंट का जल्दी से रिवाइज कर लें। आपका यह पेज है पूरा, और उसके ऊपर आप एक कैपिटल टी की शक्ल में एक स्ट्रक्चर खड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास आता है लाइन के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आपके पास C7 चले देख लेते हैं। C7 देख लेते हैं, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शहबाज। तो इसके अंदर काफी डिफरेंट ऑब्वियसली सारी इसमें ट्रांजैक्शंस आ रही है। इसमें सबसे पहले वो बिजनेस को शुरू कर रहा है विद 50,000 इन द बैंक, purchased goods on credit from Salman, purchased goods on credit from Hasif, so on and so forth. तो हमें फिर क्या करना होता है? अब यहाँ पे ये कह रहा है कि पास जर्नल एंट्री। तो एक दफा, अब मैं इसके सामने मैं पूरा डिस्कस नहीं कर रही क्योंकि सारी चीजें हम कर चुके हुए हैं, राइट। तो हम इसके सॉल्यूशन पर आ जाते हैं C6 और C7 के। और वो है ये रहा। तो C7 में आपने बनाना है जनरल जर्नल, और जनरल जर्नल के अंदर बिल्कुल उसी तरह से डबल एंट्रीज पास होंगी। उस्मान, जितना आपने अटेम्प्ट किया है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है? C6 आपने अटेम्प्ट किया है, किधर तक आपने देखा है? C6 किधर तक आपने डबल एंट्रीज पास की है? जी, इसको देख लें। मैं ये सोल्यूशन में अपलोड नहीं करूंगी, ठीक है। सोल्यूशन में अपलोड नहीं करूंगी। अच्छा यार, मैं C6 और C7 का कर देती हूँ अपलोड, वरना मेरा पहले इरादा नहीं था। C6 और C7 को भी हम देख रहे हैं। अब वो बुक्स ऑफ शहबाज है, हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे टी अकाउंट्स को कैसे बनाते हैं। तो आपने एक दफा काम क्या करना है? आपने एक दफा इस तरह से डबल एंट्रीज अपने पास रिकॉर्ड कर लेनी है। रिकॉर्ड कर लेनी है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ जनरल जर्नल। और फिर बारी आती है किसकी? पोस्टिंग की। तो हम करते किस तरह से? हमने एक ट्रांजैक्शन को उठाया, हमने कहा कि अक्टूबर 1 को क्या हो रहा है? बैंक हो रहा है डेबिट, और कैपिटल आपका हो रहा है क्रेडिट, राइट। तो आपको करना क्या होता है? आपने इस तरह से टी अकाउंट खोलना है। सबसे पहले कौन सा आइटम इन्वॉल्व है? सबसे पहले इन्वॉल्व है बैंक, राइट। बैंक आपने लिखा, ये कहलाता है टाइटल ऑफ द अकाउंट। और फिर आपने डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, क्योंकि फोलियो आपके पास इस सवाल में गिवन नहीं है, तो आप फोलियो वाला कॉलम ओमिट कर सकते हैं, राइट। डेट, पर्टिकुलर्स एंड रुपीस, आपने ये हेडिंग डालनी है। आपकी ये वाली साइड कहलाती है डेबिट साइड, ये वाली साइड कहलाती है क्रेडिट साइड। तो आपने करना क्या है?
आपने एक एक करके ट्रांजैक्शंस को पिक करना है और उनका आपने रिकॉर्ड करना है कि उनकी डेबिट साइड पे एंट्री क्या पड़ रही है और क्रेडिट साइड पे किसकी एंट्री पड़ रही है। तो सबसे पहले आपका बैंक हो रहा है अच्छा उस्मान आप री लॉग इन कर लो। क्योंकि इस साइड पे एटलीस्ट नेटवर्क का इश्यू नहीं है, वरना आ जाती नोटिफिकेशन। ठीक है, जल्दी से री लॉग इन कर ले। आई एम वेटिंग फॉर योर प्रेजेंस। फिर चलें जी, तो मैंने सोचा कि हम थोड़ा सा इसको हल्का सा ब्रश अप भी कर लेते हैं। तो करना क्या है आपको, बैंक आपको डेबिट करना है 50,000 से। तो आप इस टी अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएंगे, यहाँ पे आपने लिखा 50,000 और यहाँ पे आपने लिखा 1 अक्टूबर जो कि उसकी डेट है। और पर्टिकुलर्स में हमने ये सीखा था कि जो आपका ऑपोजिट टी अकाउंट है, जो ऑपोजिट साइड पर आ रहा है कैपिटल 50,000, आपने वो पर्टिकुलर या डिस्क्रिप्शन में लिखना है, राइट। इसी तरह इसी डबल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए दूसरा आइटम जो कि क्रेडिट हो रहा है, उसके लिए आपने, क्योंकि वो एक डिफरेंट आइटम है, वो कौन सा आइटम है, वो कैपिटल है, राइट, वो डिफरेंट अकाउंट है। तो उसके लिए आपने कैपिटल का टी अकाउंट खोलना है। उसी तरह से डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, राइट, ये आपने हेडिंग्स कॉपी करने हैं और आपने कैपिटल के क्रेडिट साइड पे 50,000 को रिकॉर्ड होते हुए दिखा देना है। और आपने यहाँ पे लिख दिया 1 अक्टूबर और पर्टिकुलर्स में आ गया क्या, बैंक, राइट। तो इस तरीके से हम सारी ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करते हैं और फिर हमें आखिर में सबसे क्या करना होता है, सब दिन महीने के आखिरी तारीख पे हमें क्लोजिंग करनी पड़ती है। और क्लोजिंग का भी तरीका हमने देख लिया था। तो उस्मान अभी आपने करना क्या है, आज ही, राइट, शाम तक आपने मुझे C6 और C7 जर्नल एंट्रीज अटेम्प्ट करके मुझे सेंड करनी है व्हाट्सएप पर। इमेजेस मुझे भेजनी है आपने, ठीक है। चलें जी, आवाज आ रही है उस्मान? तो हम वो करेंगे, हम और प्रैक्टिस करेंगे टी अकाउंट्स की। लेकिन जरा अब ये देख लेते हैं कि आपके पास जो दूसरा टाइप ऑफ लेजर होता है, रनिंग बैलेंस, उसको उसका फॉर्मेट क्या होता है। फिर हम इकट्ठी प्रैक्टिस करेंगे इसकी। पैक के क्वेश्चन बैंक में आपके पास 2-4 और सवाल हैं। फिर हमने पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को देखना है। तो इंशाल्लाह कल और परसों तक हम प्रैक्टिस करेंगे डबल एंट्रीज की। फिर हम बात करेंगे ट्रायल बैलेंस की, ट्रायल बैलेंस किस तरह से बनाया जाता है उसकी बात करेंगे। और फिर अल्टीमेटली हम बात करेंगे बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये पूरा हफ्ता तकरीबन हमारा डबल एंट्रीज में निकलेगा, ठीक है। डबल एंट्री के पूरे चैप्टर में हम पूरा इसका प्रोसेस देखेंगे। चलें जी, तो इस तरह से आपने टी अकाउंट्स बनाने, टी अकाउंट्स का फॉर्मेट पता लग गया है, ये समझ में आ गया कि किस तरह से थोड़ा बहुत बनाते हैं। प्रैक्टिस इसकी अभी हम फर्दर करेंगे, ठीक है। पहले हम ये देख लेते हैं कि आपके पास अब जो दूसरा टाइप ऑफ लेजर है, दूसरा टाइप ऑफ अकाउंट है जो कि रनिंग बैलेंस लेजर्स कहलाते हैं। मैंने आपको फ्राइडे को बताया था, सैटरडे को सॉरी। तो उसकी हम किस तरीके से, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसको किस तरह से बनाते हैं। क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली वही गिवन होगा, क्वेश्चन में ट्रांजैक्शंस एग्जैक्टली वही गिवन होंगी, सिर्फ फर्क क्या होगा, रिक्वायरमेंट का। अब रिक्वायरमेंट में वो टी अकाउंट भी मांग सकता है, वो रनिंग बैलेंस लेजर्स भी मांग सकता है, ठीक है। तो अभी आपके पास क्वेश्चन आ गया, प्रिपेयर रनिंग बैलेंस लेजर्स इन द बुक्स ऑफ एजाज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। अब वो इस सवाल में आपसे डायरेक्टली क्या मांग रहा है, लेजर्स को मांग रहा है। ये नहीं बोल रहा कि आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो अब हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस करके हमें इतनी इंशाल्लाह हमारी चीजें हमारे ग्रिप में आ जाएंगी कि हम विदाउट राइटिंग द जर्नल डबल एंट्रीज हम पोस्टिंग कर सके। लेकिन अभी क्योंकि हमें अभी हमने शुरू किया अकाउंटिंग, हमने अभी सीखनी शुरू की है, तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस कि हम सारी चीजें पहले लिखें और फिर हम उनकी पोस्टिंग करें, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, हम उसी तरह से पहले हमें क्या करनी है, रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग वैसे ही हम करेंगे जनरल जर्नल में, उसका कोई ऑल्टरनेटिव तरीका नहीं है, राइट। तो आपके पास आ गया, सबसे पहली ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद ₹5 लाख इन द बैंक। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे जर्नल एंट्रीज रिक्वायरमेंट में मांगी भी नहीं गई, तो इसका क्या मतलब है, जर्नल एंट्रीज वुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ माय वर्किंग, राइट। तो मैं वर्किंग के अंदर
अब वर्किंग के लिए मैंने क्या किया, अब मैं वर्किंग के लिए जल्दी जल्दी जर्नल एंट्रीज आपके सामने पास करती रहूंगी ताकि किसी को कोई इश्यू ना हो, राइट, कि ऐसा क्यों हुआ, इसको इस तरह से क्यों किया। तो सबसे पहले आपके पास है स्टार्टेड बिजनेस विद 5 लाख इन द बैंक, तो क्या होगा आपके पास, बैंक आपके पास डेबिट हो जाएगा, कैपिटल आपके पास क्रेडिट हो जाएगा 5 लाख से। अब यहाँ पे जरा सीखें इस तरह की चीजों को। वर्किंग के अंदर पहली चीज, ये बात सबको समझ में आ गई, जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड नहीं है। क्या रिक्वायर्ड है, वो डायरेक्टली आपको स्टेप नंबर 2 जो पोस्टिंग का है वो उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये बात क्लियर हो गई कि जर्नल एंट्रीज आर नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन अगर आपको वर्किंग में अपनी आसानी के लिए डबल एंट्रीज पास करनी पड़ जाए, आप चाह रहे हो कि आप डबल एंट्रीज पास कर लो ताकि आपसे कोई गड़बड़ ना हो, तो आपको फॉर्मेट कुछ फॉलो नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, without making any columns, without writing any rupees or whatsoever, debit या credit आप इस तरह से कर लो। ये इंडेंटेशन का क्या मतलब है, इंडेंट का मतलब भी यही होता है कि ये वाला डेबिट है, ये वाला क्रेडिट है। तो आपने वर्किंग के अंदर इस तरीके से 5 लाख रुपीज इन द बैंक, कैपिटल क्रेडिट और बैंक डेबिट, समझ आ गई बात, ठीक है। साथ में चाहे तो ज्यादा से ज्यादा डेट डाल दें ताकि आपको टी अकाउंट बनाते हुए ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फिर आपके पास है January 3rd परचेज फर्नीचर फॉर 20,000 थ्रू चेक। January 3rd परचेज के आगे क्या लिखा हुआ है, फर्नीचर। अगर परचेज के आगे गुड्स लिखा हुआ होता तो हम क्या डेबिट करते हैं, परचेजेस को, लेकिन यहाँ पे हम किसको डेबिट करेंगे, फर्नीचर को हम करेंगे 20,000 से डेबिट, बैंक को हम करेंगे 20,000 से क्रेडिट। क्लियर है ये बात उस्मान, मोहसिन? अच्छा मोहसिन, आपके पास पैक का क्वेश्चन बैंक है इंट्रो का, आप C6 और C7 के आपने आंसर्स कंपेयर कर लिए अपने होम असाइनमेंट के? जी मोहसिन, Hello.
जी अब आ रही है आवाज आपको? जी मोहसिन उस्मान आवाज आ रही है अब? चले तो हम जर्नल एंट्रीज को इस तरह पास कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस को देख देख के। जनवरी 12 को फिर क्या हो रहा है, 60,000 की पहले आपने सेल्स की रिकॉर्डिंग कर दी। किसी को कोई इशू आए वो मुझे फौरन से फ्लैग कर दे, राइट, कि बस यहाँ पे इशू आ रहा है, तो फिर मैं इसको रिपीट कर दूंगी। फिर आपके पास आगे आ रहा है जनवरी 12 पेड सलमान ₹50,000। ये अभी कॉपी अभी ना करें, ठीक है, जो मैं लिख रही हूँ अभी ये चीज कॉपी ना करें। अभी मैं सिर्फ आप लोगों के लिए यहाँ पे कर रही हूँ, मैं आपको टाइम दूंगी कॉपी करने का। तो अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या हो रही है, पेड सलमान ₹50,000 थ्रू चेक एंड 5,000 थ्रू कैश। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने सलमान से 75,000 के गुड्स खरीदे थे क्रेडिट पे, यानी कि सलमान नाम की एक लायबिलिटी खड़ी हुई थी, राइट। और अब क्या हो रहा है, अब आप उस लायबिलिटी को पे ऑफ कर रहे हैं थ्रू चेक एंड थ्रू कैश। मोस्टन डबल एंट्रीज क्या पास होंगी इस केस में? पेएबल सलमान डेबिट, बिल्कुल, बैंक क्रेडिट एंड कैश क्रेडिट। चले ठीक है, वेरी गुड। पेएबल सलमान डेबिट कितने से होगा? 55,000। 55,000, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। तो आपके पास हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि सलमान को अब आप पेमेंट कर रहे हो, टोटल कितने की पेमेंट हो रही है, 55,000 की। तो जो लायबिलिटी है वो तो 55,000 से डेबिट होगी, कम होगी, राइट। और उसके अलावा अब जो क्रेडिट हो रहे हैं वो अब दो फॉर्म्स में हो रहे हैं। आपके पास बैंक कम हो रहा है 50,000 से और कैश कम हो रहा है 5,000 से। तो आई होप इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये कैसे 55,000 या व्हाटसोएवर, राइट। कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दे, राइट। फिर आपके पास आगे आता है जनवरी 20, टेलीफोन एक्सपेंसेस जी आपने पे किए हैं थ्रू कैश, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, पे टेलीफोन एक्सपेंसेस बाय कैश ₹7,000। तो टेलीफोन एक्सपेंस ये क्या है, एक्सपेंस का हेड ऑफ अकाउंट है। तो जब आप एक्सपेंस को इनकर करते हो जिस तरह परचेजेस की तरह, तो आपके पास एक्सपेंस होगा डेबिट और आपके पास कैश यूज हो रहा है, कैश हो जाएगा आपके पास क्रेडिट 7,000 से, ठीक है। फिर आपके पास आता है जनवरी 25 को, इजाज टुक 5,000 आउट ऑफ द बैंक फॉर पर्सनल यूज। ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ड्राइंग ड्राइंग। बिल्कुल ड्राइंग है। अच्छा आसमान मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। तो मौसम में तो आइडिया है, लेकिन उस्मान आप मुझे रिस्पॉन्ड करें फौरन से, क्या है ये समझ आ गई बात, ये ड्राइंग है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि एजाज ने 5,000 निकाले हैं किधर से, बिजनेस के बैंक अकाउंट से। किसके लिए? अपने पर्सनल यूज के लिए। तो हमने ये बात पढ़ी दी है कि कैपिटल क्या होता है, कैपिटल अगर ओनर कोई पैसा लगाए बिजनेस में और अगर ओनर कोई चीज निकाल रहा है बिजनेस से फॉर पर्सनल यूज, तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल का ऑपोजिट। और कैपिटल का ऑपोजिट क्या होता है, ड्रॉइंग, राइट। अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन हो कि क्या होगा इसमें, ट्रीटमेंट क्या होगी, तो देखिए इसमें एक छोटी सी ट्रिक है और वो क्या है, आपको ये पता है कि एक ट्रांजैक्शन के मिनिमम 2 सेट्स तो होने ही होने, राइट। तो अगर आपको ये हाईलाइट हो गया कि भाई 2 आइटम्स इन्वॉल्व है, लेकिन अब आपको एक आइटम में थोड़ी कंफ्यूजन है कि पता नहीं उसके साथ क्या ट्रीटमेंट होगी, आपके पास यहाँ पे क्या सिचुएशन है, बैंक अकाउंट आपका कम हो रहा है, राइट, क्योंकि एजाज ने उसमें से पैसे निकाले और कहीं और डिपॉजिट नहीं किए। ये नहीं लिखा हुआ कि एजाज took 5,000 आउट ऑफ द बैंक एंड पुट देम इन द कैश बिल। अगर ये ट्रांजैक्शन होती कि वो बैंक से पैसे निकाल के बिजनेस के कैश में लाके रख रहा है, तो वो ड्रॉइंग आपकी नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एजाज ने 5,000 निकाले बैंक अकाउंट से और वो घर ले गया, राइट। तो अब ये क्या होगी, ये ड्रॉइंग होगी। तो बैंक बैलेंस तो आपका कम हो रहा है, बैंक आपका हो जाएगा क्रेडिट। तो अब दूसरा ऑप्शन क्या रह गया, जो दूसरा आइटम है उसको डेबिट ही होना है, राइट। और कहीं पे भी पर्सनल यूज का टर्म इस्तेमाल हो जाए कि एजाज ने कोई भी एसेट इस्तेमाल किया
पर्सनल यूज के लिए निकाला, भले वो बैंक हो, कैश हो। एजाज जो है वो फर्नीचर भी लेके जा सकता है अपने घर, तो फिर उस केस में क्या होगा, क्रेडिट पे क्या होता रहेगा, वो पर्टिकुलर एसेट। यहाँ पे कौन सा एसेट कम हो रहा है, बैंक कम हो रहा है। तो हमने क्या डबल एंट्री यहाँ पे पास करनी है, यहाँ पे हम पास करेंगे जनवरी 25 को ड्रॉइंग हमेशा डेबिट होती है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा, राइट। आपने 5,000 रुपए निकाले, कहां से, क्या निकाला आपने, बैंक अकाउंट आपका कम हो, राइट। तो इस तरह से आपकी डबल एंट्री तो हो जाती है कंप्लीट। अगर आप नीचे आ जाए, नीचे आपको अब फॉर द फर्स्ट टाइम अब हम पढ़ेंगे लेजर कोड्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पे जब आप देख रहे हैं तो आपके पास हर अकाउंट के लिए जो इन ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व है, हर आइटम के लिए आपको एक कोड दिया हुआ है। बैंक का 01, कैश का 10, कैपिटल का 12, अकाउंट पेबल का 17। अब इनका यूज कहाँ पे आता है, जनरल जर्नल बनाते हुए मैंने आपको एक कॉलम भी बताया था फोलियो का या लेजर कोड का, जो कि हमने इस्तेमाल नहीं किया था, राइट, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया था सर। अब फॉर एग्जाम्पल अगर इस सवाल में आपको जनरल जर्नल भी बनाना होता तो आपके पास एक यहाँ पे तीसरा कॉलम भी आ जाता, ठीक है, लेजर कोड का। अब जरा इसको देखें कि इस लेजर कोड को फिल कैसे करते हैं। ये मैं ब्लू से लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने थोड़ा फॉर्मेट फॉलो नहीं किया इसका, थोड़ी हेडिंग्स का और कॉलम्स का इश्यू है, ठीक है, जगह का। अब कैसे इसको लिखते हैं, लेजर कोड है। अब देखें पहली ट्रांजैक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व है, बैंक और कैपिटल। तो आपने क्या करना है, बैंक के आगे बैंक का लेजर कोड लिख देना है, कैपिटल के आगे कैपिटल का लेजर कोड लिख देना है, और हर जगह ये रिपीट होता रहेगा। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 01 और कैपिटल का क्या है आपके पास 12, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 12। तो हर आइटम के आगे आपने उसका पर्टिकुलर लेजर कोड लिख देना है। फर्नीचर का है 07 और बैंक का है 01, तो फर्नीचर के आगे 0701, राइट। अब आते हैं नीचे, फिर आपके पास है परचेजेस, राइट, परचेजेस 11, और सलमान का यहाँ पे कोई नहीं है, तो पहले जरा परचेजेस का लिख देते हैं, 11 आ गया। अब हम सलमान को ढूंढते हैं तो हमें सलमान के खास नाम का कोई नहीं नजर आ रहा है, लेकिन अकाउंट पेबल नजर आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, जितने भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर सलमान के अलावा और भी लायबिलिटीज होती, पेबल्स अगर इन्वॉल्व होते, तो हम उनको सारे के सारों को किसमें लेके जा रहे होते, एक ही टी अकाउंट के अंदर, क्योंकि सवाल के अंदर जो उन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके हिसाब से अब हम रिस्ट्रिक्ट हो गए। ये बात याद रखिएगा, आपने अपनी तरफ से कोई लेजर कोड नहीं बनाना, ठीक है। क्वेश्चन में जो गिवन होगा आपने उन्हीं को यूज करना है, और अब आपने अपनी अकाउंटिंग इसी तरह से करनी है। तो अब इधर क्या लिख देंगे आप, 17 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। बात हो गई क्लियर होगी बात। अब जो क्वेश्चन में असली बात मांगी गई है, असली चीज जो मांगी गई है वो क्या है, रनिंग बैलेंस लेजर को प्रिपेयर करना। तो अब हम रनिंग बैलेंस लेजर को किस तरह से बनाते हैं, ये अब आप जरा देख लें और से उसी तरह से एक लाइन आपकी बनेगी, लेकिन अब ये टी अकाउंट नहीं होगा। पहला कॉलम डेट, दूसरा कॉलम उसी तरह से पर्टिकुलर्स, राइट। तीसरा कॉलम आपके पास होगा, अगर आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, जो कि यहाँ पे है, लेजर कोड। चौथा कॉलम डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस। ये आपका एक कंप्लीट फॉर्मेट है, और यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, यहाँ पे आपके पास आएगा टाइटल ऑफ अकाउंट। इसको नोट कर लें अपने पास। यानी कि इधर आपके पास नंबर 1 टी के फॉर्म में कोई भी चीज नहीं है,
बस एक उसी तरह से जिस तरह आपका एक जनरल जर्नल होता है, विद द ओनली एक्सेप्शन कि अब यहाँ पे आपके पास एक बैलेंस का आखिरी कॉलम भी मौजूद होगा। ठीक है, नोट कर लें तो बता दीजिएगा। हाँ जी, नोट कर लिया। मोहसिन, इधर इसमें आपके पास चॉइस है। ये चॉइस मतलब बस ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस इस तरह से डेवलप हो गई कि कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस जब पोस्टिंग की बारी आती है तो या तो वो टी अकाउंट्स के फॉर्म में इसको शो करता है, डबल एंट्रीज को पोस्ट होते हुए दिखाता है, या मैंने यहाँ पे और का टर्म इस्तेमाल किया था ना, या आपके पास होता है रनिंग बैलेंस लेजर। वैसे प्रेजेंटेशन का तरीका है, ये प्रेजेंट करने का तरीका है, बस दो अलग अलग तरीके फॉर्मेट से, कोई लॉजिक थोड़ी है इसमें। मैम इसमें ट्रायल बैलेंस तो नहीं बनाना पड़ेगा फिर? नहीं बनाना पड़ता है, बनाना पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस तो सारे लेजर्स की एक किस्म की लिस्टिंग होती है ना, यानी कि ये जो दोनों आप लेजर्स बनाओगे, इनके जो देखो, ये जो हम रनिंग बैलेंस लेजर बनाते हैं ना, ये तो हर आइटम का अलग अलग होता है। बैंक का अलग होगा, कैपिटल का अलग होगा, अभी मैं बताती हूँ ना। ये एक है, एक अकाउंट, एक आइटम का। तो ट्रायल बैलेंस इज समथिंग है, ट्रायल बैलेंस तो एंटायरली डिफरेंट है। अभी करते हैं ना उसको, कॉपी कर लिया आपने फॉर्मेट। अब हम इसको अपने सवाल के हिसाब से सॉल्व करने जाते हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या है? सबसे पहली एंट्री आपके पास क्या आ रही है? आपने बैंक को डेबिट करना है, कैपिटल को क्रेडिट करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आपने यहाँ पे टाइटल ऑफ द अकाउंट में सबसे पहले किसका अकाउंट बनाया? बैंक का अकाउंट बनाया। इसके आगे हाइफन डाल के इसका लेजर भी लिखते हैं, क्योंकि सवाल में आप लेजर कोड की इन्वॉल्वमेंट आ रही है। टी अकाउंट भी बनाना होता तो टी अकाउंट में भी क्या कर रहे होते? बैंक के आगे हाइफन डाल के उसका कोड। ठीक है, तो टाइटल ऑफ द अकाउंट में तो कोई फर्क नहीं है, टी अकाउंट के भी और इसके भी। फिर आपके पास क्या सिचुएशन है? 1 जनवरी को, और इसमें आपको साल नहीं दिया हुआ तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। 1 जनवरी को क्या हो रहा है? 1 जनवरी को हमने डबल एंट्री पास करनी है। बैंक को क्या करना है? डेबिट करना है, कैपिटल को क्रेडिट करना है। तो हमने पहले बैंक का अकाउंट बनाना है, तो बैंक को आपने क्या करना है? डेबिट करना है 5 लाख से। तो आपने क्या किया? बैंक के डेबिट के कॉलम में उठा के लिख दिया 5 लाख रुपीज। क्लियर हो गई बात? ये काम तो जैसे हम टी अकाउंट में भी करते थे उसका। अब बारी आती है किस चीज की? पर्टिकुलर्स की। तो इसमें भी वही होगा, पर्टिकुलर्स में आपने क्या लिख देना है? जो ऑपोजिट आइटम है, अकाउंट टाइटल है ऑपोजिट, वो उठा के लिख देंगे। अब लेजर कोड में भी क्या करना है? लेजर कोड में इस आइटम का लेजर कोड आएगा। नेचुरली सी बात है, क्योंकि बैंक का तो लेजर कोड आप यहाँ लिख चुके, राइट? तो अब यहाँ पे किसका लेजर कोड आएगा? कैपिटल का लेजर कोड आएगा, दैट इज 12। इज दैट क्लियर? इतनी बात समझ आ गई? मुझसे भी पहले आपने किया हुआ रनिंग बैलेंस लेजर? नहीं किया हुआ? चलिए ठीक है, समझ आ रहा है आपको? बिल्कुल वही चीज है। ठीक है, वही चीज है, सिर्फ फर्क किस चीज का है? फर्क ये है कि अब डेबिट साइड नहीं है, क्रेडिट साइड नहीं है, इंस्टेड उनके कॉलम्स हैं। ठीक है, वरना डेट, पर्टिकुलर्स और लेजर कोड, इसमें जो चीजें आएंगी वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। पर्टिकुलर्स में आप क्या लिखते हो? कैपिटल लिखते हो। टी अकाउंट में भी जो लेजर कोड वाला कॉलम है उसमें किसका लेजर कोड लिखेंगे? पर्टिकुलर्स वाले आइटम का, राइट? क्योंकि इस पर्टिकुलर बैंक के थ्रू आपने लेजर कोड ऑलरेडी टाइटल में लिख दिया। ठीक है, और आपने क्या लिखा? 5 लाख लिखा। क्रेडिट में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि बैंक क्रेडिट थोड़ी हो रहा है इस ट्रांजैक्शन में, बैंक तो डेबिट हो रहा है, राइट? अब आप आ जाएं आखिरी कॉलम में, जो कि क्या है? बैलेंस का। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं
आज की 1 जनवरी के आखिरी मतलब उसमें 1 जनवरी के आखिरी टाइम पे दिन के आखिर में अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा बताएं बैंक में बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, तो आप मुझे कितना कहेंगे? आप मुझे ये कहेंगे कि आज ही मैंने बिजनेस शुरू किया है और मैंने बिजनेस इस तरह से शुरू किया है कि मैंने 5 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए थे बैंक में। तो इसका क्या मतलब हुआ, मेरे बैंक में बैलेंस आज के दिन कितना है? 5 लाख रुपीज। ठीक है, अब आगे थोड़ी जगह मैंने छोड़ी हुई है, उसका एक रीजन है आपको नहीं वो सर ये सॉरी उस्मान, ये पहले भी था सिलेबस में और ये टेस्ट भी हो चुका हुआ है क्या आपके इसमें एग्जाम्स में। मैं कराती हूँ उसको, इंट्रो के सिलेबस में मैं पहले भी कराती हूँ उसको। ठीक है, ये बास्केट पेपर्स में भी आपको नजर आएगा। सही है, इसीलिए मैं इसको कराती हूँ, कुछ पता नहीं है अभी भी याद है। ठीक है, वैसे नॉर्मली जनरली आपके टी अकाउंट ज्यादा कॉमन है। ठीक है, हम टी अकाउंट की ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ लेजर। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब जरा इधर देखें, आगे आपको लिखना क्या होता है। आपने डेबिट लिख दिया, बैलेंस में आपने फिगर लिख दी। अब आपने क्या बताना है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बोला था ना, बैलेंस कैरेट डाउन क्रेडिट साइड पे होगा। ये हमने बात की है सैटरडे को कि बैलेंस कैरेट डाउन अगर डेबिट साइड पे होगा तो वो क्या कहलाएगा? क्रेडिट बैलेंस। डिड वी डिस्कस दिस ऑन सैटरडे? जी मोहसिन, ये हमने बात की है, ये बात नहीं की? चले ठीक है, वो फिर हम इंशाल्लाह शुरू कर लेंगे डिस्कस। की अकाउंट की जब प्रैक्टिस करूंगी कराऊंगी मैं, तो मैं अभी एक काम करती हूँ, ये कराने के बाद इंशाल्लाह क्लास के एंड पे वो बात भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चले इधर देखिए। अब यहाँ पे आपके पास क्या सिचुएशन है, आपके पास बैंक में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? 5 लाख रुपीज। और ये 5 लाख रुपीज की नेचर क्या है? दिस इज अ डेबिट बैलेंस। बात समझ आ रही है? ये कहलाएगा आपका डेबिट बैलेंस। तो इसके आगे हम लिख देंगे डीआर। और उसका रीजन क्यों क्या है, ये डेबिट बैलेंस क्यों कहलाएगा? क्योंकि आपके पास जितने भी टू डेट आइटम्स आ रहे हैं वो इस तरह से आ रहे हैं कि डेबिट कॉलम आपका ज्यादा है, क्रेडिट कॉलम कम है। ये बात तो हम कर चुके हैं सैटरडे में कैरेट डाउन निकालने के लिए, है ना? कैरेट डाउन निकालने के लिए हम क्या देखते हैं, कौन सी साइड ज्यादा है, तो जिस साइड पे कमी होती है उससे हम एक फिगर लिख लेते हैं, राइट? तो ये तो टर्म्स में आपको समझ में आ रही है बात, राइट? कि इधर तक इस ट्रांजैक्शन के बाद क्या पोजीशन है कि आपके डेबिट कॉलम में 5 लाख रुपीस पड़े हुए, क्रेडिट कॉलम में 0 पड़े हुए। तो अब ज्यादा कहाँ पे पड़े हुए? डेबिट कॉलम में। तो जो ज्यादा होता है उसका बैलेंस का टाइटल आप नेचर लिख देते हैं उसके आगे, डेबिट। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम कैलकुलेटिंग कैरेट डाउन। ठीक है, कैरेट डाउन की कैलकुलेशन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जी इधर तक क्लियर होगी बात? मोहसिन, उस्मान, इज दैट क्लियर? ठीक है, क्रिस्टल क्लियर हो गई, चले जबरदस्त। तो अब आपने करना क्या है, उसी तरह से इस लेजर में भी 5, 6, 7, 8 लाइनें छोड़नी है। ये अच्छा खासा लंबा आपने लेजर खोलना है और आपने नीचे जगह छोड़नी है। अब आप आते हो इस डबल एंट्री के दूसरे आइटम पे जो कि क्या है, कैपिटल है। तो अब कैपिटल के लिए क्या होगा, कैपिटल के लिए अब आपको बनाना होगा सेपरेट एक और लेजर, राइट? अब यहाँ पे टी अकाउंट के बजाय क्या है, रनिंग बैलेंस लेजर है। तो अब आपने क्या करना है, इसी तरह से डेट डालनी है, पर्टिकुलर्स है, फिर आपके पास क्या है, लेजर कोड का कॉलम है। ये कॉपी कर रहे हैं ना सारे आप लोग? डेबिट है, क्रेडिट है और आखिरी आपके पास आ गया बैलेंस। चले, अब यहाँ पे भी क्या आएगा, जनवरी 1। चले उस्मान, अब माइक है आपके पास?
माइक ऑन करके आप मुझे फिल करवाते रहे चीजें। माइक नहीं है? अच्छा, चलो एक एक करके मैं आपसे पूछ रही हूँ। डबल एंट्री आपके सामने है, हम जनवरी 1 वाली डबल एंट्री पे खड़े हुए हैं। डेट पे तो मैंने डाल दिया जनवरी 1। अब जरा बताएं इसको देख के पर्टिकुलर में क्या आएगा। अच्छा, कैपिटल में एक चीज मैं हेडिंग तो लिखनी रह गई, टाइटल ऑफ द अकाउंट लिखा और इसके आगे कैपिटल का कोड। ठीक है, अब जरा बताएं उस्मान, जल्दी से टाइप करें, क्या आएगा यहाँ पे पर्टिकुलर्स के कॉलम में। नहीं आ रहा तो वो भी बता दें ताकि मैं आपका वेट ना करूं जवाब का। बैंक, हाँ तो बच्चे मैं एंट्री दिखा तो रही हूँ आपको। ये रही एंट्री आपके सामने खुली हुई है। एंट्री देख ली, आगे चलो। इसका टाइटल क्या है बच्चे? इसका टाइटल कैपिटल है ना। अब आप कैपिटल अकाउंट को फिल कर रहे हो। पहले आपने क्या बनाया, जिस तरह आप बैंक का टी अकाउंट बनाते थे उस तरह अब आपने कैपिटल का भी, जिस तरह बैंक का लेजर बनाया उस तरह से अब आपने कैपिटल का लेजर बनाना है। और अब आपने क्या करना है, उसमें डबल एंट्री को पोस्ट करेंगे। ठीक है, बैंक आ जाएगा। फिर हाँ जी, कोड में क्या आएगा? कोड में बैंक के आगे जो कोड लिखा हुआ है 01, इधर आ जाएगा बैंक का लेजर कोड। ठीक है, बैंक के आगे लिखा हुआ आ जाएगा बैंक का लेजर कोड। फिर कैपिटल क्या हो रहा है? कैपिटल हो रहा है क्रेडिट 5 लाख से। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब आप कैपिटल के लेजर में आएंगे और कैपिटल के लेजर में आ जाएंगे क्रेडिट के कॉलम में, क्योंकि कैपिटल को आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है 5 लाख से। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? जी उस्मान, इतनी बात क्लियर हो गई? कैपिटल के अकाउंट में आए, कैपिटल के अकाउंट में आपने डेट डाली। ठीक है, पर्टिकुलर में आपने क्या लिखना है, कैपिटल के ऑपोजिट जो आइटम आ रहा है डबल एंट्री के अंदर वो आ रहा है बैंक। लेजर कोड में क्या लिखना है, बैंक का लेजर कोड, इसका लेजर कोड आ जाएगा। फिर आपने जर्नल एंट्री देखी, आपने कहा कि कैपिटल मेरा क्या हो रहा है, कैपिटल का अकाउंट होगा क्रेडिट 5 लाख से, तो आपने क्रेडिट के कॉलम में ये 5 लाख लिख दिया। अब जरा बैलेंस में बताएं इस ट्रांजैक्शन, अब ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग हो गई कंप्लीट है ना। अब इसके अलावा आपको कोई और डेबिट या क्रेडिट नहीं करना। वेरी गुड, बैलेंस में आ जाएगा 5 लाख CR क्रेडिट। और ये क्रेडिट हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन की को पोस्ट करने के बाद हम ये देखते हैं कि डेबिट क्रेडिट कॉलम आपका ज्यादा है और डेबिट कॉलम में 0 बैलेंस है। तो हम क्या कहेंगे कि अल्टीमेटली जो 5 लाख रुपीस का अमाउंट आ रहा है आपके पास, आप 1 जनवरी के आखिर में ये कहोगे, आपसे कोई बोलता है कि भाई बताएं कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया हुआ है आपने, 1 जनवरी के आखिर में आप बोलेंगे जी मैंने 5 लाख रुपीस कैपिटल इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो आप उसका कर देंगे नेचर क्रेडिट। इज दैट क्लियर? अगर कोड नहीं गिवन तो आपने ये वाला कॉलम ही ओमिट कर देना है बच्चों, इसमें तो कोई मसला नहीं है। ना यहाँ पे कोड आएगा ना यहाँ कोड आएगा, बस बाकी सब तो सेम रहेगा। सही है, सिर्फ कोड लिखा हुआ नहीं होगा, बाकी सारी चीजें तो वही होंगी। ठीक है, सही है जी।
अच्छा, अब आ जाए दूसरे उस पर, जनवरी 3rd। अब यहाँ पे कौन कौन से आइटम्स आ रहे हैं? यहाँ पे आपके पास आ रहा है फर्नीचर और बैंक, ठीक है। फर्नीचर का कोड क्या है? 07 और बैंक का है 01। अब वापस से अपने पास आते हैं जहाँ पे आपने लेजर्स बनाए हुए हैं। आपने सो फार सिर्फ 2 लेजर्स खोले हुए हैं, बैंक का और कैपिटल का। फर्नीचर के नाम का कोई लेजर नहीं खुला हुआ, तो हमें क्या करना होगा? हमें फर्नीचर के नाम का लेजर खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? टाइटल ऑफ द अकाउंट में लिख देंगे क्या? फर्नीचर। उस्मान, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा आप टेंशन ना लो, हम इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस से इंशाल्लाह आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि टी अकाउंट किस तरह से बनाने हैं और रनिंग बैलेंस लेजर किस तरह से बनाने हैं, ठीक है। तो मैंने अभी सिर्फ फॉर्मेट के लिए आप लोगों को अभी रनिंग बैलेंस लेजर भी करा दिया है, वरना कल हम पूरा दिन, अभी जो मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगी उसमें आपने टी अकाउंट ही बनाने होंगे, ताकि पहले टी अकाउंट आपके पक्के हो जाए, ठीक है। कल फिर हम फर्दर टी अकाउंट को और डिस्कस करेंगे, फिर परसों जाके हम रनिंग बैलेंस लेजर के क्वेश्चन अटेंड करेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको रूल्स बताने के लिए कि 2 फॉर्मेट्स हैं, 2 तरीकों से आप लोग इसको कर सकते हैं। आपने हेडिंग में क्या लिखना है? टाइटल ऑफ द अकाउंट में फर्नीचर लिख दिया और फर्नीचर के आगे आपने फर्नीचर का कोड लिख देना है 07, ठीक है। फिर उसी तरह से आएंगे डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर कोड, डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस। और इसमें दूसरा आइटम कौन सा इन्वॉल्व है? इस डबल एंट्री में हम ये देखते हैं कि फर्नीचर आपने डेबिट किया था, फर्नीचर आपने खरीदा था थ्रू चेक, तो बैंक आपका क्रेडिट होना है 20,000। एक आइटम इसमें फर्नीचर इन्वॉल्व है, दूसरा आइटम बैंक है। काम करें जल्दी से, आप ये डबल एंट्री अपने पास जल्दी से नोट भी कर लें अगर आपने नोट नहीं किया, ठीक है। इसके आगे मैं कोड भी कंप्लीट कर देती हूँ, ये वाला पेज अपने पास कॉपी कर लें। मोहसिन और उस्मान जल्दी से कॉपी कर लें इसको। 2 पेजेस छोड़ दें जिसमें हम लेजर्स बना रहे हैं, ठीक है। 2-3 पेजेस छोड़ दें अगर आप लेजर्स बनाना शुरू हो गए, और वर्किंग की हेडिंग डाल के ये जरा कॉपी कर लें पहले, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करना होगा, मुझे बता दीजिएगा। नीचे करो, ठीक है, ये कर लिया। अब जनवरी 10 पे हमने कैश का भी लिखना है 10, और सेल्स का लेजर कोड आपने यहाँ से देख लिया, सेल्स का क्या है 13, तो सेल्स के आगे आपने 13 लिख लेना। याद रखने के लिए कि कौन सा लेजर कोड कहाँ आएगा, जहां पे आपने डिस्क्रिप्शन ये डाली उसके आगे कोड ये लिख दिया, है ना, ये ज्यादा आसान है। तो पर्टिकुलर्स में अगर कैश आ रहा है तो पर्टिकुलर से जो अगला कॉलम है लेजर कोड का, उसमें कैश का लेजर कोड आ जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए आप इसी तरह से करें। फिर आपके पास, एक सेकंड में इसको कंप्लीट कर लूं, 17 और 01 और 10, ठीक है। फिर आपके पास टेलीफोन एक्सपेंसेस का ये लिखा हुआ है 20 और 10। ड्राइंग्स का है 21 और 01। जी चले कर लें कॉपी जल्दी से।
ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सवाल में क्योंकि जर्नल एंट्रीज नहीं मांगी हुई, तो ये जो अभी आप वर्किंग में कॉपी कर रहे हैं, आप उसको इंटायरली ओमिट भी कर सकते हैं, बट आफ्टर यू गेट अ ग्रिप ओवर डबल एंट्रीज, सिर्फ उस टाइम, और वो होगा एग्जाम्स के थोड़ा टाइम पहले, ठीक है। उसके पहले तक जितनी भी आप खुद से प्राइवेट प्रैक्टिस भी करेंगे, उसमें भी आपने कोशिश क्या करनी है, जर्नल एंट्री पास कर करके आप अपना पोस्टिंग करो, ठीक है। हाँ जी, सलमान के नीचे बैंक और कैश लिखा है, क्या मतलब है? ट्रांजैक्शन पर आते हैं, क्या कह रहे हैं ये? सलमान को हमने पे किया, पेड सलमान ₹50,000 थ्रू चेक एंड 5,000 थ्रू कैश। तो क्या मतलब है इसका? 12 जनवरी को हमने सलमान को पेमेंट की, कितने की? 2 तरीकों से हमने पेमेंट की एक ही टाइम पे। हमने उसको 50,000 रुपए का चेक दिया और 5,000 रुपए दिए कैश की फॉर्म में। तो टोटल हमने उसको पेमेंट कितनी कर दी? हमने कितने से उसकी अपनी लायबिलिटी को कम किया? 55,000 से। 50,000 प्लस 5,000, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ? सलमान की जो लायबिलिटी थी वो हमारी हुई 55,000 से कम, यानी कि वो डेबिट। साथ ही हमारा बैंक क्रेडिट होगा 50,000 से, क्योंकि चेक हमने अपने का इशू किया, और 5,000 क्रेडिट होगा कैश, ठीक है। चले, वेरी गुड, कर लें इसको आगे कंप्लीट। कर लें तो मुझे बताइएगा, फिर हम आराम से इसको करते हैं। फिर आप अपना रजिस्टर देख देख के फिर मुझे बताइएगा कि क्या करना है, ठीक है। चले, डन उस्मान, डन। चले, अब चलते हैं यहाँ पे। फर्नीचर का अब आगे कोड आ गया। फर्नीचर का कोड आप देखें क्या लिखा हुआ है, 07। तो याद रखने के लिए क्या करेंगे, फर्नीचर कहीं पे भी आया उसके आगे आएगा 07, ठीक है। ये अभी हम हैं ट्रांजैक्शन नंबर 2 पे। तो अब ट्रांजैक्शन नंबर 2 का हम ये देखते हैं, हमने स्टार्ट लिया, हमने देखा फर्नीचर इन्वॉल्व हो रहा है। डेट क्या है फर्नीचर ट्रांजैक्शन नंबर 2 की? जनवरी 3rd, राइट, 3rd जनवरी है ना। तो जनवरी 3rd को क्या हो रहा है, आप फर्नीचर खरीद रहे हो थ्रू चेक, राइट, ठीक है। तो क्या हो रहा है, फर्नीचर आपका डेबिट हो रहा है। अब जिसको जिस तरीके से भी फिल करे, शुरू में जिस तरह से भी आपको आसानी लगे, आपको पहले फिगर लिखते हुए आसानी हो रही है, आप फिगर लिखते हुए आसानी करो, उस तरह से कर लोगे। फर्नीचर आपका क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 20,000 से। तो डेबिट के कॉलम में गए और 20,000 नीचे लिख दिया। फिर हम आए, चले अब देखते हैं कि इसके क्या पर्टिकुलर्स क्या होंगे, लेजर कोड क्या होगा। फिर आपने देखा कि इसमें जो दूसरा आइटम है वो क्या है, बैंक है, जिसका कोड है 01। तो पर्टिकुलर में हमने लिखा बैंक और लेजर कोड में लिख दिया 01। और आखिर में हम आएंगे किधर, बैलेंस के कॉलम में। तो जब हम बैलेंस के कॉलम में आते हैं तो हमें ये नजर आ रहा है कि डेबिट में पड़ा हुआ है 20,000, क्रेडिट में पड़ा हुआ है 0, यानी कि बैलेंस कितना है 20,000, राइट। और इसको आगे हम क्या लिख देंगे, इसके डीआर। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि सो फार डेबिट कॉलम का जो टोटल है वो ज्यादा आ रहा है क्रेडिट कॉलम के टोटल से, ठीक है। अब हम आते हैं, इसका डबल एंट्री कहां पड़ रही है, डबल एंट्री पड़ रही है बैंक के लेजर में। अब जरा ये गौर से देखिएगा क्या हो रहा है, बैंक आपका क्रेडिट हो रहा है 20,000 से जनवरी 3rd को। इधर देख लें, 3rd जनवरी आपने डेट डाली, राइट, और क्रेडिट में लिख दिया कितना, 20,000। ये काम भी हो गया। डेबिट में कुछ भी नहीं आएगा। पर्टिकुलर में क्या आया, फर्नीचर, और इसके आगे हमने फर्नीचर का कोड लिख दिया। इधर तक क्लियर है? हाँ जी, मोहसिन और उस्मान, यहां तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब आती है बात बैलेंस के कॉलम की। अब बैलेंस के कॉलम में ये अभी कॉपी मत कीजिएगा जो मैं लिख रही हूँ, ठीक है, ये मत कॉपी कीजिएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, बैलेंस के कॉलम में हम क्या लिख देंगे, 20,000। और हम ये देखेंगे कि इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, क्रेडिट कॉलम में 20,000 है, डेबिट कॉलम में इतना है। तो इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, 20,000 CR। यही लग रहा है ना।
ये इस तरह से नहीं करना। अब मैं इसका आपको रीजन बताती हूँ। देखिए, सबसे पहली ट्रांजैक्शन में तो कोई मसला नहीं था कि इससे पहले कोई और पोस्टिंग हुई भी नहीं थी इस अकाउंट में, तो हमने सीधा सीधा क्या कर दिया, वही वाली फिगर को उठा के इधर कॉल बैलेंस के कॉलम में लिख दिया, और ये जिस कॉलम में लिखा हुआ था पहले हमने वही डेबिट या क्रेडिट उसके आगे लिख दिया। ठीक है, सबसे पहली ट्रांजैक्शन इन एनी अकाउंट, इन एनी लेजर, रनिंग बैलेंस लेजर इज नॉट एन इशू, वो तो बड़ा आसान होता है। अब हम आ जाते हैं कि इस बैलेंस के कॉलम का पर्पस क्या है। बैलेंस के कॉलम का पर्पस है कि मुझे ये पता लग जाए, अगर मैं 1 जनवरी पे खड़ी रही हूं और मैं बैलेंस के कॉलम को देखूं तो मुझे ये पता लग जाए कि 1 जनवरी के आखिर में बैंक में कितना अमाउंट पड़ा हुआ था। लाइकवाइज मैं अगर 3 जनवरी को देखूं, मैं ये देखना चाहूं कि मुझे ये पता लग जाए कि 3 जनवरी के आखिर में मेरे बैंक में कितना बैलेंस पड़ा हुआ था। बात को जरा गौर करें, 3 जनवरी के आखिर में कितना बैलेंस पड़ा हुआ था, तो मैं इस तरह की कोई आसानी हो जाए कि मैं सिर्फ बैलेंस का कॉलम देखूं और मुझे ये बात पता लग जाए। अब यहाँ पे जरा मुझे एक बात बताएं, अगर मैं यहाँ पे 20,000 CR लिख देती हूँ, क्या ये मुझे ये बता रहा है कि मेरे पास 3 जनवरी के आखिर में इस ट्रांजैक्शन को एंटर इनटू करने के बाद कितना बैलेंस पड़ा हुआ था बैंक में? नहीं, क्योंकि अगर मैं आपसे लेमैन टर्म्स में अगर आपसे पूछना चाहूँ कि जी मैंने 1 जनवरी को बैंक में पैसे डाले थे 5 लाख और 3 जनवरी को मैंने उसमें से 20,000 निकाल के मैंने कुछ खरीद लिया, और मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि जरा मुझे ये बात बता दे कि 3 जनवरी के डे एंड पे मेरे बैंक में से कितना पैसा पड़ा होगा, तो आप मुझे थोड़ी सी वर्किंग करके बताएंगे कि 5 लाख पड़ा हुआ था इससे पहले, है ना, इससे पहले 5 लाख पड़ा हुआ था, आपने इसमें से 20,000 निकाल लिए, इसका मतलब क्या हुआ, बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है, 4,80,000। यही बात है ना, बैंक में कितना बैलेंस है, 4,80,000। सिंपल एज दैट, राइट। तो अब मेरा बैलेंस के कॉलम में ऐसी फिगर आनी चाहिए कि वो मेरे इक्वल करे 4,80,000 से। इतनी बात समझ आ रही है मोहसिन और उस्मान? फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? बैलेंस का मतलब क्या होता है? बैलेंस का मतलब होता है जो अमाउंट बचा हुआ है, राइट। हम ये कहते हैं कि हमारे मोबाइल में इतना बैलेंस पड़ा हुआ है, हमारे बैंक में इतना बैलेंस है, राइट। तो इसका क्या मतलब है, कितने पैसे पड़े हुए हैं उस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में, राइट। जी मोहसिन और उस्मान, क्लियर है ये बात? तो अब करना क्या होगा? ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, हर बैलेंस के आइटम के लिए आपने यहां तक की पोजीशन देखनी होगी, यहां तक की। मुझे ये वाली फिगर चाहिए ना, मुझे ये वाली फिगर चाहिए, तो आपको यहां तक की पोजीशन देखनी है। और यहां तक की पोजीशन क्या है कि इधर हमारे पास टोटल 2 आइटम्स है, एक 5 लाख का और एक 20,000 का। 5 लाख क्या है, डेबिट है, 20,000 क्या है, क्रेडिट है। यानी कि क्या मतलब हुआ, और आपको ये बात भी पता है कि डेबिट और क्रेडिट क्या है, ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे से माइनस होंगे। आसानी के लिए अपना ये करें, आपको यहाँ तक की पोजीशन चाहिए ना, तो आप अपने पास, ये फॉर्मेट का हिस्सा नहीं है, आपने अपने पास लिख लेना है कि मेरे पास टोटल डेबिट के कॉलम में टोटल अमाउंट सो फार कितनी आई है, कितनी आ रही है, 5 लाख, और क्रेडिट कॉलम में कितनी आ रही है सो फार, 20,000 सिर्फ। और आपको ये पता है कि डेबिट और क्रेडिट क्या है, ऑपोजिट है एक दूसरे से, आप इन दोनों फिगर्स को माइनस कर दें। पहला तरीका तो इसका ये है, आंसर आपके पास आ जाएगा 4,80,000। ठीक है, क्लियर हो गई बात? एक तरीका तो ये है। दूसरा थोड़ा ज्यादा आसान, आप इससे एक लाइन पहले वाले बैलेंस में चले जाए। एक लाइन पहले बैलेंस कितना आ रहा है, 5 लाख डेबिट, और अब आपको क्या करना है, इस लाइन में आके क्या करना है, इस 5 लाख डेबिट में 20,000 क्या करना है, क्रेडिट करना है।
तो क्रेडिट और डेबिट क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो आपने क्या किया, 5 लाख डेबिट में से 20,000 क्रेडिट क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अगर फॉर एग्जांपल ये 20,000 लिखा होता डेबिट कॉलम में, तो क्या करते हैं, 5 लाख डेबिट प्लस 20,000 डेबिट, क्योंकि डेबिट और डेबिट क्या होंगे, ऐड होंगे। जिसमें हमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं ना। ये बात हमने पढ़ी हुई है। इज दैट क्लियर। तो आपने क्या करना है, 5 लाख, एक लाइन पहले देखना है कि इस ट्रांजैक्शन को पोस्ट करने से पहले मेरे पास बैंक में कितना बैलेंस पड़ा हुआ था, वो था 5 लाख रुपीज डेबिट। और अब इस 5 लाख रुपीज में से आपने 20,000 क्रेडिट करना है, यानी कि कम करना है बैलेंस को। तो 5 लाख माइनस 20,000 इज इक्वल टू 4,80,000। इज दैट क्लियर मोहसिन एंड उस्मान। जी, अब इसके आगे डेबिट लिखेंगे या क्रेडिट लिखेंगे, क्या होगा। अब उसके लिए आपने देखना है कि मेरे पास देखें ज्यादा क्या पड़ा हुआ है, बीबी डेबिट, एग्जैक्टली मेरे पास बैलेंस पड़ा हुआ है बैंक में, डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि अच्छा मोहसिन आप लैपटॉप पे नहीं स्विच कर सकते, अभी 20 मिनट रहते हैं लेक्चर के। चलिए सही है, आई ट्राई टू अपलोड इट, आई वोंट बेसिकली अपलोड इट। मैं जाहिर को कहूंगी, वो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, मैं यहाँ से घंटा 1.5 घंटा लग सकता है, हो सकता है उससे भी ज्यादा। ठीक है, तो डे एंड तक आपको इंशाल्लाह ये मैं बोलूंगी कि अपलोड कर दे। चलिए सही है, तो ये बात समझ में आ गई। तो अब आपने बैलेंस में क्या लिखना है, आपने ये कहना है कि जी 5 लाख रुपीज में से मैंने 20,000 माइनस किए, तो अभी भी मेरे पास कौन सी ज्यादा भारी है, मतलब 5 लाख इज हेवियर, राइट। तो आपके पास डेबिट कॉलम में 5 लाख रुपीज है, क्रेडिट कॉलम में अभी टोटल 20,000 है। तो बैलेंस का नेचर बताने के लिए कि वो डेबिट नेचर का या क्रेडिट नेचर का, आपने ये वाला ट्रिक यूज करना है। इज दैट क्लियर उस्मान, क्रिस्टल क्लियर हो गया मोहसिन, क्रिस्टल क्लियर हुआ है या नहीं। चलिए जबरदस्त, वेरी गुड। ठीक है, अब हम आ जाते हैं किस पे, थर्ड ट्रांजैक्शन पे। ठीक है, तीसरी ट्रांजैक्शन आपकी क्या है, जनवरी 5 को आपने परचेजेस की हैं सलमान से। तो परचेजेस को आपने डेबिट करना है, सलमान को क्रेडिट करना है। पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या हमने परचेजेस और सलमान के नाम का कोई टी अकाउंट या अकाउंट पेबल के नाम का टी अकाउंट पहले से खोला हुआ है। इसका जवाब है नहीं, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब हमने लेजर खोलना है परचेजेस का, परचेजेस का नाम लिखा और उसके आगे परचेजेस का ही लेजर कोड जो कि क्या है 11। ठीक है, ठीक है, और दूसरा भी मैं साथ ही खोल देती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, हमारे पास सलमान जो अकाउंट पेबल है उसका नाम हमें पता है सलमान, लेकिन जब हम लेजर कोड में देखते हैं तो हमें सलमान नाम का कोई लेजर नहीं नजर आ रहा है ना, हमें नहीं लग रहा कि भाई सलमान के नाम का कोई कोड है। तो हमने क्या टर्म इस्तेमाल करना है, अकाउंट पेबल का, राइट। तो अब हम जो अपना लेजर खोलेंगे वो क्या होगा, लेकिन वी नो कि दिस मीन्स कि इसमें हमने सलमान के नाम की सारी ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करना है। इज दैट क्लियर। कोशिश करें कि अपनी तरफ से कोई डिफरेंट चीज ना लेकर आए। चले, ये काम हमारा हो गया।
हमने हेडिंग्स बना दिए। चले उस्मान, क्या करेंगे? सबसे पहले हम आते हैं डेबिट एंट्री पे, और डेबिट एंट्री हमारी क्या है? जनवरी 5 को परचेजेस कोड नंबर 11 डेबिट हो गया है 75,000 से, और उसके अगेंस्ट सलमान यानी कि अकाउंट पेएबल। अब हमने अकाउंट पेएबल का टर्म इस्तेमाल करना है। क्रेडिट हो रहा है 17 से, ठीक है। तो चलें बताएं, अब हम पहले हम आते हैं परचेजेस के लेजर पे। परचेजेस के आगे हमने 11 लिख दिया परचेजेस का कोड। अब एक एक करके बताएं क्या कैसे हम पोस्टिंग करेंगे। डेट, पर्टिकुलर में क्या आएगा? उस्मान देख के बताएं जल्दी से। अकाउंट पेएबल, ठीक है। मैंने सिर्फ अकाउंट पेएबल ही लिख दिया, क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में उन्होंने लेजर कोड में हिंट दे दिए कि हमने अकाउंट पेएबल का टर्म इस्तेमाल करना है, ठीक है। सलमान भी लिख देना, वैसे गलत नहीं होगा, लेकिन बेहतर है ऐसे उसी पे स्टिक करें। आगे लेजर कोड, जी 17, ठीक है। फिर आगे कौन से कॉलम में लिखूंगी मैं? डेबिट कॉलम में या क्रेडिट कॉलम में? फिगर जो है, $75,000 डेबिट, और बैलेंस में भी क्या आ जाएगा? पहली पहली ट्रांजैक्शन है, कोई ऐड या कोई लेस करने की जरूरत ही नहीं है, तो आप एज इट इज 75,000 डेबिट को यहीं पे कॉपी कर देंगे, राइट। फिर हम आते हैं सलमान के कॉलम में, ठीक है, जो कि अकाउंट पेएबल का है, लेजर में, सॉरी। अब सलमान का जो अकाउंट पेएबल का लेजर है उसमें भी हम उसी तरह से करेंगे। 5 जनवरी डेट डाली, अकाउंट पेएबल के ऑपोजिट आपको क्या नजर आ रहा है? बैंक, और बैंक का लेजर कोड क्या है? सॉरी परचेजर्स है ना, परचेजर्स नजर आ रहा है। और परचेजर्स का लेजर कोड क्या है? 11, ठीक है। और सलमान का अकाउंट यानी कि अकाउंट पेएबल क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है 75,000 से, एंड एज अ रिजल्ट अब बैलेंस के कॉलम में क्या आ जाएगा? 75,000 क्रेडिट, राइट। ये काम हो गया, यहां तक क्लियर है उस्मान? ठीक है, इंशाल्लाह प्रैक्टिस करके ये चीज आपके इट वुड बी इन योर फिंगर टिप्स और ऑन योर फिंगर टिप्स इंशाल्लाह। अब आ गई अगली ट्रांजैक्शन। अब अगली ट्रांजैक्शन में कैश का लेजर और सेल्स का लेजर इन्वॉल्व हो रहा है, तो यानी कि हमने कैश का लेजर भी इससे पहले नहीं बनाया और ना ही हमने सेल्स का लेजर बनाया है। हमने बैंक का खोला हुआ, याद रखिएगा, कैश एंड बैंक आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो हमने क्या करना है? अब हमने बनाना है कैश का लेजर और सेल्स का। कैश का बनाया और उसके आगे हमने क्या लिख देना है? कैश का कोड। चले इसको बनाए अपने पास, फिर ऊपर कंपेयर कीजिएगा मेरे साथ, ठीक है। कैश का कोड लिख दिया, जी तो उस्मान ये इसी तरह बनेगा। कैश का अकाउंट
आपका क्या हो रहा है, कैश का लेजर कोड नंबर 10 डेबिट हो रहा है 60,000 से, तो हमने डेबिट में 60,000 लिखा, कैश का लेजर कोड नंबर 10 और उसके अगेंस्ट क्या क्रेडिट हो रहा है, सेल्स जिसका लेजर कोड है 13, तो सेल्स जिसका लेजर कोड है 13 और बैलेंस के कॉलम में क्या आ जाएगा 60,000 डेबिट, राइट। और इसका जो डबल एंट्री है वो कहाँ पास होगी, वो हम अब खोलेंगे एक और लेजर सेल्स का जिसका लेजर कोड है 13, पर हमने इसको यहाँ पे ठीक है, ये काम हो गया। बिल्कुल, ये भी टी अकाउंट की तरह ही है, बिल्कुल, क्योंकि देखो पर्पस दोनों का एक ही है, राइट। पर्पस तो दोनों का एक ही है कि डबल एंट्रीज को उन्होंने दिखाना है, पोस्ट करना है, बस प्रेजेंटेशन दोनों अलग अलग है। यही आ रहा है सलमान आपका भी, सेल्स का अकाउंट 10 जनवरी को क्रेडिट हो रहा है 60,000 से अगेंस्ट कैश का अकाउंट जिसका लेजर कोड है 11 और बैलेंस में से क्या आ जाएगा 60,000 क्रेडिट, ठीक है। चले आगे चलूं, अगली ट्रांजैक्शन अब आपके पास आती है, अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये अब आपने समझनी है। अगली ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, जनवरी 12 को क्या हो रहा है, सलमान को हमने करना है डेबिट और बैंक और कैश को करना है क्रेडिट। सलमान से क्या मुराद है, अकाउंट्स पेएबल का अकाउंट लेजर। तो जब हम इस ट्रांजैक्शन को देखते हैं तो अब इस ट्रांजैक्शन में सारे आइटम्स वो हैं जो कि हमने पहले से ओपन किए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, अकाउंट्स पेएबल को आपने क्या करना है डेबिट, कितने से 55,000 से, कौन सी डेट पे, जनवरी 12। उस्मान फॉलो करें ना यहाँ पे, 12 जनवरी को। अब ये जरा गौर से देखिएगा, नोट अभी मत करें, क्या मतलब हुआ, अकाउंट्स पेएबल को अब आपने डेबिट करना है 55,000 से, लेकिन अब इधर एक मसला है, क्या मसला है, डेबिट के अगेंस्ट अब दो क्रेडिट्स आ रहे हैं। अब इधर किसका नाम लिखे, हम तो यहाँ पे पर्टिकुलर में किसी एक आइटम का नाम लिखते हैं और उसके आगे उसका कोड लिखते हैं, तो बात समझ आ रही है ना, क्या करेंगे अब यहाँ पे, अब हमें क्या करना होगा, इस 55,000 को ब्रेक करके डेबिट के कॉलम में लिखना पड़ेगा। करेंगे हम टोटल डेबिट ही, राइट, करेंगे हम इसको डेबिट ही, लेकिन किस तरह से, 50,000 और इससे अगली लाइन में 5,000। क्लियर है बात। तो आपका अकाउंट पेएबल का लेजर क्या हो रहा है, इस डेट पे 12 जनवरी पे पहली लाइन में 50,000 लिखा, नीचे वाली लाइन में 5,000 लिखा। इसका रीजन क्या था, ताकि अब हम पर्टिकुलर में इनके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को इस तरह लिख सके। इज दैट क्लियर उस्मान? ठीक है, वेरी गुड। अब सवाल आता है कि अब बैलेंस के कॉलम में कितना आएगा। बैलेंस का कॉलम अब इस सेंस में क्या बताता है, 5 जनवरी का मैं बैलेंस देखती हूँ तो मेरे पास आ रहा है 75,000 क्रेडिट, और मुझे ये पता लग जाता है कि जी मुझे अपने अकाउंट पेएबल को, मुझे अपने एक सप्लायर को कितने पैसे देने, 75,000। इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, इस ट्रांजैक्शन में मैं अपने सप्लायर को कुछ अमाउंट पे कर रही हूँ, तो अब उसका क्या होना चाहिए, बैलेंस कम हो जाना चाहिए, है ना। अब उसका बैलेंस कम हो जाना चाहिए, कितने से कम होगा, 75,000 क्रेडिट बैलेंस है, और अब आप क्या कर रहे हो, दो आइटम्स को डेबिट कर रहे हो, तो डेबिट और क्रेडिट क्या होंगे, माइनस होंगे। 75,000 क्रेडिट माइनस 50,000 माइनस 5,000,
आंसर आपके पास आ जाएगा 20,000, राइट। क्लियर है इधर तक? और ये हम माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे क्रेडिट और डेबिट ऑपोजिट है। पहले क्रेडिट बैलेंस था, अब उसमें आपने दो आइटम्स को डेबिट करना है, यानी कि डिक्रीज करना है। तो आंसर रिजल्टेंट आपके पास क्या आ जाएगा? 20,000। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब सवाल ये आता है कि इसका बैलेंस क्या होगा, नेचर क्या होगा बैलेंस का? सीआर लिखेंगे या डीआर लिखेंगे? तो उसमें भी हमने वही वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। सीआर आएगा, वेरी गुड। समझने के लिए इसको हम ये कह सकते हैं कि सो फार क्या सिचुएशन है आपके पास? आपके पास क्रेडिट कॉलम में 75,000 मौजूद है, डेबिट कॉलम में 55,000 मौजूद है। क्रेडिट साइड आपकी ज्यादा है। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि 75,000 सीआर में से आपने 55,000 डीआर किए हैं, तो जो सीआर है वो बेसिकली ज्यादा अमाउंट है, तो उसी का नेचर आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। ये फिर जिस तरह से इसको समझना चाहे। क्लियर हो गई बात? तो आपने क्या किया, दो फिगर्स आ रही हैं, लेकिन बैलेंस आप नेक्स्ट लाइन में, आखिरी लाइन में आप इसको लिख दो। 5,000 के आगे आप बैलेंस का कर दो कि टोटल ट्रांजैक्शन के बाद कितना बैलेंस पड़ा हुआ है आपके पास, राइट। और बाकी जो दो इफेक्ट्स हैं वो आपके पास आ रहे हैं कैश और बैंक के अकाउंट में। तो पहले हम बैंक में चले जाते हैं। हमने बैंक आपका क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, 50,000 से। तो बैंक को आपने कर दिया क्रेडिट 50,000 से। किसके अगेंस्ट वो क्रेडिट हो रहा है? अकाउंट्स पेबल के अगेंस्ट। और अकाउंट्स पेबल का लेजर कोड क्या है? 17। अब बताएं उस्मान, बैलेंस के कॉलम में क्या आएगा? आपने एक लाइन पहले देखना है। एक लाइन पहले बैलेंस के कॉलम में कितना था? कितना बैंक बैलेंस पड़ा था? 4,80,000। और आपने क्या किया? नहीं बच्चे, 550,000 है, 5,000 नहीं है। 50,000 क्रेडिट हो रहा है। 50,000 माइनस करेंगे 4,80,000 में से। 4,80,000 डेबिट बैलेंस, राइट। इसमें आपने क्या करना है? 50,000 को क्रेडिट करना है, यानी कि 4,30,000 आएगा। और अभी भी कौन सा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा? डेबिट बैलेंस ही, राइट। क्योंकि सो फार आपके पास डेबिट कॉलम में ज्यादा अमाउंट है, क्रेडिट कॉलम में अभी भी कम अमाउंट है, ठीक है। इसी तरह कैश में आते, कैश का अकाउंट हमने ये खोला हुआ है। कैश आपका इसी डेट पे क्रेडिट हो रहा था, जनवरी 12 क्रेडिट हो रहा था 5,000 से। अगेन अकाउंट पेबल जिसका लेजर कोड था 17। और अब इस कॉलम में बैलेंस कितना आएगा? 55,000 डीआर। 60,000 डेबिट बैलेंस था एक लाइन पहले, उसमें आपने 5,000 क्रेडिट करना है, यानी कि 5,000 माइनस करना है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, मैं हर सब आपको थोड़ा क्लियर हो रहा है, ठीक है, किस तरह से बनाना है इसको। आगे चलते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं इसको। दो ही ट्रांजैक्शन रहती है। अब आपके पास क्या आ गया? टेलीफोन एक्सपेंस नाम का अब एक नया लेजर हमने खोलना है। कैश का हम ऑलरेडी बना शुरू किया हुआ है हमने, उसी के अंदर हम एंट्रीज और करेंगे, ठीक है। तो आपने दोबारा से 3 कॉलम लेजर खोला। चलो ये खुल गया है। टेलीफोन एक्सपेंसेस जिसका लेजर कोड है 20। डेट, पर्टिकुलर, लेजर कोड,
डेबिट क्रेडिट बैलेंस। टेलीफोन आप क्या कर रहे हो, टेलीफोन को आपने डेबिट करना है 7,000 से जनवरी 20th को। तो आपने जनवरी 20th को 7,000 से टेलीफोन एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। किसके अगेंस्ट? कैश के अगेंस्ट, जिसका लेजर कोड कितना था? लेजर कोड था 10। ठीक है, और बैलेंस में आपके पास क्या आ जाएगा? 7,000 DR। ठीक है, और ऑन दी अदर हैंड कैश अब आपका क्या हो जाएगा? 7,000 से फर्दर क्रेडिट हो जाएगा। जनवरी 20th टेलीफोन एक्सपेंस, और क्या हो जाएगा? 55,000 से, पहले 55,000 बैलेंस था, अब 55,000 डेबिट में आपने 7,000 क्रेडिट करना है। कितनी अमाउंट आएगी अब? हाँ जी, 55,000 डेबिट में 7,000 क्रेडिट करना है। माइनस करेंगे 55,000 माइनस 7,000, आंसर आ जाएगा 48,000 DR। ठीक है, ये काम हो गया। और आखिरी ट्रांजैक्शन आपकी क्या है? आखिरी ट्रांजैक्शन है ड्रॉइंग डेबिट और बैंक क्रेडिट। बैंक का अकाउंट आप पहले खोल चुके हुए हैं, लेकिन आपने अभी ड्रॉइंग्स का अकाउंट खोलना है, ड्रॉइंग्स का लेजर खोलना है। तो अब हम ड्रॉइंग्स का लेजर खोलेंगे। ठीक है, ड्रॉइंग्स का लेजर खोला 21। लेजर कोड डेबिट क्रेडिट बैलेंस। जी उस्मान कर रहे हैं ना ये? ठीक है, वेरी गुड। तो जनवरी 25 को ड्रॉइंग्स आपकी डेबिट हो रही हैं 5,000 से, तो डेबिट कॉलम में आपने 5,000 लिख दिया। अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट बैंक। पर्टिकुलर में बैंक आ गया और बैंक का लेजर कोड आ गया, और यहाँ पे आपके पास आ गया 5,000 DR। ठीक है, और फिर हम जाएंगे बैंक के लेजर में जो कि 01 है, और उसमें हमने क्या करना है? क्रेडिट कॉलम में डालना है 5,000। 25 जनवरी लिखें, जनवरी 25 लिखें, सेम चीज है। अगेंस्ट ड्रॉइंग, जिसका लेजर कोड क्या था? लेजर कोड था उसका 21। और यहाँ पे क्या होगा? 4,30,000 DR में 55,000 क्रेडिट हो रहा है, यानी कि माइनस हो जाएगा 5,000, 4,25,000 DR, एंड दैट्स इट। जी उस्मान, मुझसे आखिरी बात सुन ले, ठीक है? फिर उसके बाद आपकी क्लास में मेरे ख्याल से जो क्लास। अब ये हमारा अब क्या, अब आपके पास क्या सिचुएशन है? सारी ट्रांजैक्शंस आपके पास हो गई कंप्लीट, राइट? पी अकाउंट में हम क्या करते थे? जब हमारे पास सारी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो जाती थी, पोस्टिंग्स कंप्लीट हो जाती थी, तो फिर हम आखिरी उसका स्टेप करते थे, जो कि क्या था? क्लोजिंग। और क्लोजिंग में हम क्या निकालते थे? क्लोजिंग में ये निकालते थे कि जनवरी 31 पे, महीने की आखिरी तारीख पे क्या बैलेंस पड़ा हुआ है उस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर। अब रनिंग बैलेंस लेजर में हमें कैरेट डाउन की कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। रीजन उसका क्या है? रीजन उसका ये है कि सबसे आखिरी ट्रांजैक्शन, जैसे बैंक अकाउंट में सबसे आखिरी ट्रांजैक्शन कौन सी है? 25 जनवरी की। तो सबसे आखिरी ट्रांजैक्शन के बाद जो बैलेंस आ रहा है हर लेजर में, वो आपका बैलेंस ऑटोमेटिकली कैरेट डाउन है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? 25 जनवरी के आखिर में बोलोगे कि भाई मेरे बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं? 4,25,000 रुपीज, राइट?
ना 26 जनवरी को कोई ट्रांजैक्शन हुई, ना 27, ना 28, ना 29, ना 30, ना 31। तो यही वाला जवाब आप 31 को भी दोहराओगे कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जनवरी 31 के आखिर में जरा बताएं आपका बैंक में बैलेंस कितना पड़ा है, तो आप मुझे बोलेंगे 4,25,000, राइट। सिमिलरली कैपिटल में आते हैं, कैपिटल में आपको सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन नजर आ रही है और उसका एक ही आपके पास एक ही बैलेंस कॉलम में सिर्फ एक ही आइटम है, तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या बन जाएगा, लिखने की आपको जरूरत ही नहीं है बैलेंस कैरिड डाउन, ये मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, ठीक है। हम बैलेंस कैरिड डाउन कहीं नहीं लिखते, ये इम्प्लाइड होता है। तो जनवरी 1 के आखिर में भी आप ये कहेंगे कि मैंने टू डेट 5 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट की हुई है बैंक में, और जनवरी 31 पे भी आप यही बात कहेंगे क्योंकि बीच में आपने कोई और कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही नहीं की। तो ये बात आपकी जनवरी 31 पे भी यही बात आप कहेंगे कि मैंने जी जनवरी 31 तक मैंने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की हुई है ना बिजनेस में, वो सिर्फ 5 लाख रुपीज है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली हर लेजर के अंदर बैलेंस कैरिड डाउन क्या हो जाएगा, अगर एक से ज्यादा बैलेंसेस आ रहे हैं, जिस तरह टेबल में यहाँ पे एक से ज्यादा बैलेंसेस है, तो इसमें बैलेंस कैरिड डाउन अब आपका क्या होगा, बैलेंस कैरिड डाउन होगा 20,000। क्लियर है बात। सबसे आखिरी बैलेंस सारी ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करने के बाद, तो जनवरी 31 पे खड़े होके मैं आपको क्या कहूंगी, मैं आपको ये कहूंगी, आप बल्कि मुझे बताएंगे कि भाई मुझे जो है ना सलमान को 20,000 रुपए पे करने हैं, लाइबिलिटी अभी भी खड़ी हुई है, राइट। तो अभी हम इंशाल्लाह कल इसको कंटिन्यू करेंगे। हमने टी अकाउंट में भी देख लिया बैलेंस कैरिड डाउन का, और इधर भी हमने देख लिया। अब हम कल इनकी थोड़ी नेचर पे डिस्कशन हमसे इंशाल्लाह कल करेंगे। तो उस्मान, मैंने आपको, अब आपके पास तो होमवर्क ज्यादा हो गया, C6 भी है, C7 भी है, तो मैं आपको एक और होमवर्क अभी देने जा रही हूँ। ये वाला अपलोड मैं कर दूंगी, ये आपका क्लास वर्क है, और इसका होमवर्क ये है कि आपने इन्हीं ट्रांजैक्शंस को और इसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए टी अकाउंट्स बनाने। तो मैं होमवर्क क्वेश्चन भी अभी अपलोड कर रही हूँ। तो आपने इसी सवाल के रनिंग बैलेंस लेजर्स बना लिए और इसी सवाल के आपने टी अकाउंट्स भी बनाने हैं। तो उस्मान, कर लेंगे आप होमवर्क? C6 और C7 में अभी चेक तो करूंगी नहीं, उसके मैं सोल्यूशन अपलोड कर दूंगी, लेकिन ये जो चीज है ना, ये वाला क्वेश्चन अब इजाज वाला, ये आपने हर हाल में आज करना है, क्योंकि कल फिर मैं आप लोगों को दोनों सोल्यूशन जो है ना साइड बाय साइड रख के हमने थोड़ा सा उसके नेचर पे डिस्कशन करनी है, ठीक है। चले, सही है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हैं, चाहे तो आप आज इसकी दोबारा से प्रैक्टिस भी कर ले रनिंग बैलेंस लेजर्स की। और हमने जो कौन सा क्वेश्चन हमने पिक किया था, एग्जाम्पल 3 में यहाँ से पिक किया था ना, उसके लिए टी अकाउंट्स के लिए एग्जाम्पल नंबर 3 के जो टी अकाउंट्स थे वो भी आप कंप्लीट कर लें। फिर मैं दोनों खोल के आप लोगों आप मुझे भेज दो, मैं चेक कर लूंगी फिर। सही है जी, कोई सवाल है तो पूछ लें उस्मान, अगर नहीं है तो इजाजत दें। अगर टेंशन हो रही है, मैं आपको कह रही हूँ टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर अभी भी क्रिस्टल क्लियर नहीं हुआ, चीजें क्लियर नहीं हुई, तो टेंशन ना ले, अभी हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और ये इतनी बेसिक चीजें हैं कि इंशाल्लाह 2-3 महीने के बाद, मतलब एटलीस्ट जनवरी के एंड तक, एटलीस्ट सिलेबस की क्लोजिंग तक, जब हमारी क्लासेस खत्म होंगी, आपको कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। आगे जाके कभी लिया ही नहीं चले, वेरी गुड, लेकिन अगर किसी और को हो रही है, जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, अगर उनको टेंशन हो रही है, तो चले मैं उनके लिए बात कह रही हूँ। ये अभी मेरे ख्याल से आपको महीने 1.5 के बाद अगर मैं आपको दोबारा ये सवाल दूंगी करने के लिए, आप चुटकी में कर लेंगे उसको, ठीक है। तो पहली दफा अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं जो, उनके लिए डेफिनेटली सी बात है, हमें सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है अकाउंटिंग पढ़ते हुए, तो इतनी जल्दी तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। चलें जी, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।